नॉर्मली जो है ये सारे जो सवाल होते हैं फैमिली के मुताबिक या चाइल्डहुड, नॉर्मली जल्दी कोई पूछता नहीं है, वो भी मेरी उम्र के आदमी को क्योंकि जो जिस एज में मैं हूँ उसमें नॉर्मली लोग प्रोफेशनली बातें करते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप इतना मुझसे पूछ रहे हो तो अच्छा लगता है कि कोई इतना जानना चाहता है, और फ्लैशबैक में जाके उस चीज़ को याद करना, कई सारी अच्छी मेमोरीज होती है तो उसको याद करके अच्छा लगता है। तो अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि चाइल्डहुड कैसा था, तो टू बी ऑनेस्ट चाइल्डहुड तो बहुत अच्छा था। मतलब इतना मज़ेदार था, इतनी वैरायटी थी चाइल्डहुड में, मैं आपको बताऊं कि बाय द वे मैं दरअसल जो मेरी पैदाइश है, जो मेरी जो बर्थ प्लेस है वो दरअसल वाराणसी है। और वो भी एक अजीब सी बात है, मेरी जो वालदा थी उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो बॉम्बे की थी। अच्छा ये बार बार ये मेरे मुंह से बॉम्बे ही निकलता है क्योंकि आदत है बचपन से बॉम्बे बोलने की, तो उस ज़माने में इसे बॉम्बे कहते थे। तो बॉम्बे में उनकी जो रिहाइश थी वो यहाँ पे जुहू का एक इलाका है, वहाँ पे रहती थी। मेरी नानी नाना मामू सारी एक फैमिली, और बहुत फेमस एरिया है जुहू, सब जानते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो घर था वहाँ था पहले। और मेरे जो वालिद हैं तो उनका जो काम था, जब शुरुआती दौर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1984-85 की बात है, जब उन्होंने सोचा होगा कि वो स्ट्रगल करेंगे, बॉम्बे आएंगे। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ वो बॉम्बे आए और उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। तो क्योंकि वो रिलेटिव कॉमन रिलेटिव थे मेरे वालिद के और मेरी मम्मी के घर वालों के, तो उनका जो रहना है मेरे डैड का वो मेरे घर में हुआ। तो जब वो यहाँ पे आए रहने के लिए, तो उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई, मेरे डैड की। और फिर मेरी नानी नाना ने सोचा कि हम इनकी जो है शादी करा देते हैं, तो वो शादी उनकी हुई। तो शादी होने के बाद मेरे डैड जो है वो मेरी मम्मी को लेके चले गए वाराणसी। तो कुछ अच्छे खासे दिन उन्होंने वहाँ बिताए। तो 6 महीना मैं वहाँ था, 6 महीना। तो 6 महीने जो मेरी जो वहाँ की ज़िंदगी थी वो वहीं की थी, लेकिन अब मुझे कुछ याद तो है नहीं वहाँ। तो 6 महीने के बाद मुझे जो है मेरे वालिद यहाँ पे ले आए, और मम्मी भी साथ में आ गई, तो हम तीनों लोग साथ में आ गए। और वो स्ट्रगल का दौर था, मेरे जो डैड थे उनके पास ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो वो मेरी नानी के वहीं रहते थे। तो जो हमारी नानी का घर था वो मुझे याद है, इट वॉज 1 BHK। अच्छा मैं उस वक्त छोटा था, तो मुझे भी वो बहुत बड़ा घर लगता था। आज के तारीख में अगर हम देखें तो वो छोटा घर है, लेकिन उस वक्त वो इतना बड़ा लगता था। तो उसमें समझ में आता था कि घर छोटा बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो मेरी जो नानी है, उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत दे। मेरी नानी का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने उस ज़माने में 14 से 15 लोग को उस घर में रहने की जो जगह थी, जो रिहाइश का जो सिस्टम था, जो तरीका था, वो इतना अच्छा था कि 14 से 15 लोग एनी टाइम उस घर में रहते थे, और ये पता ही नहीं लगता था कि ये घर में इतने लोग रह सकते हैं। आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में देखें तो 2 लोग घर में रहते हैं तो ऐसा लगता है ये तो घर बहुत छोटा है, मगर उस जमाने के लोग भी अजीब थे। वो 15-20 लोग एक घर में रहते थे तो ऐसा लगता था ये तो बहुत बड़ा घर है। हालांकि अगर हम एरिया वाइज देखें तो आज वो घर इतना बड़ा नहीं लगेगा, बट उस वक्त की बात ही और थी। वक्त बदल गया, हालात बदल गए। तो वहाँ पे कुछ 8 साल में रहा। तो 8 इयर्स के बाद जो है मेरे जो वालिद हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्हें जो है शादी करनी है। अब वो मैं बताता हूँ फ्लैशबैक में हुआ, क्योंकि जब मेरे वालिद यहाँ पे आए तो वो 1.5 साल का ही मैं था, तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उनको हो गया था ट्यूबरक्लोसिस, बोन टीबी था उनको। तो मैं जब छोटा था तो मुझे उनके सामने ले जाया भी नहीं गया, क्योंकि वो होता है ना बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बच्चे को आपको 1 साल तक दवा देनी है, जो नहीं टीबी की दवा होती है। तो वो टीबी की दवा जो है मुझे खिलाई गई 1 साल तक। ये बात मुझे पता नहीं थी, ये हाल ही में मुझे ये बात मेरे वालिद ने बताई कि ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। तो वो 1 साल तक जो है दवा खाई होगी मैंने, और मेरी वालदा का इंतकाल उसी वक्त हो गया। तो मैं उस वक्त कुछ 1.5 साल का ही था, 15 महीने का था लगभग। तो मुझे कुछ याद नहीं। तो जब मैंने होश संभाला तो मैंने इसलिए कहा जब मैं 8 साल का हो गया,
तो मुझे तब बताया गया कि जो मेरी नानी है वो मेरी नानी है। दरअसल मैं नानी को मम्मी ही कहता था, वो मेरी बचपन की आदत थी। मुझे लगता था यही मेरी मम्मी है क्योंकि उन्होंने मुझे पाला था। लेकिन वो पता लगने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक फील नहीं हुआ। मैं उनको मम्मी ही बोलता था आज तक। अभी तक मैंने मम्मी ही उनको बोला है, जब तक वो हयात में थी। तो फिर वक्त गुजरा, मेरे डैड जो है अलग हो गए अपनी फैमिली लेके, प्रॉपर उन्होंने शादी वगैरह कर ली और मुझे ये ऑप्शन दिया। उन्होंने काफ़ी लिबरल सोच वाले हैं मेरे जो वाले थे। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुमको जा लेना। तो उन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, मुझको ओपन खुला ऑप्शन दिया कि तुम चाहे नानी के वहाँ रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम यहाँ पर मेरे पास आके रहो। तो बट क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसको एक लगाव जहाँ पे हो जाता है वो वहीं का हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि कोई तकलीफ थी मुझे यहाँ पे। लेकिन फिर मुझे लगने लगा, एक वक्त ऐसा आया कि कभी ना कभी तो नानी का घर छोड़ना है। बट ये एहसास होते होते भी मेरा ग्रेजुएशन का वक्त जब आया तब मुझे ऐसी फीलिंग आई। वरना ग्रेजुएशन तक मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे जो है मेरे नानी का घर छोड़ना चाहिए। बट तब तक मेरे डैड जो हैं मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि मैं वहाँ पर इसीलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे नानी के वहाँ अच्छा लगता है। तो मैं नानी के वहाँ रहा और एक बार मेरे डैड ने मुझे बीच में बोर्डिंग भी भेजा, अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं वहाँ से आ गया। हालांकि मैं जो भाग के आया वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब मैं भाग के आया तो वो बड़ा ही वियर्ड सिचुएशन था। मुझे दरअसल कभी कभी गाने का शौक है मुझे, तो मुझे पसंद है गाना गाना कभी कभी। कभी कभी मतलब अभी, लेकिन पहले तो मैं हमेशा गाता था। तो स्कूल में मैं पंचगनी में डॉन एकेडमी में पढ़ता था और मैं वहाँ पर जो एडमिशन हुआ था वो 7th स्टैंडर्ड में। अब मेरी आदत थी, नानी मामू नाना, नाना मेरे बड़े बहुत ही अच्छे नेक सिफत इंसान थे। उनका भी इंतकाल हो गया जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो अल्लाह उनको जन्नत दे। तो उनसे मेरा बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट था, मतलब नाना मतलब मेरी जान, मतलब ऐसा मान लो। तो अब उसमें ये हुआ कि अब बोर्डिंग में चले गए तो वो होम सिकनेस आ गई मुझे। अरे यार अभी बोर्डिंग वाला मामला नहीं जम रहा, खाना नहीं जम रहा था। वहाँ की एक मेट्रेन थी, उससे बड़ा मेरा 36 का अपना था। तो मेट्रेन ने जो है मेरा जीना दुश्वार किया था। मेरे जितने कपड़े थे और मेरे टॉयज़ थे या जो भी बिलोंगिंग्स थी, घड़ी थी। उस ज़माने में मेरे एक अंकल रहते थे सऊदी में, उन्होंने मुझे एक घड़ी ला के दी थी। वो घड़ी सोलार वॉच थी, उस ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं भी बहुत फैसिनेटेड था उसको रखने में, और वो घड़ी उसने जो है चुरा ली अपने बेटे के लिए। तो ये सब भी कहानियाँ हुई मेरे साथ। तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मैं वहाँ से बस अब चाहता था मुझे निकलना है, मुझे वहाँ रहना नहीं है। तो मैंने ये बात मेरी नानी को बताई कि नानी मुझे तो यहाँ नहीं जम रहा है। तो नानी ने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम वहाँ से निकलते हो मेरे रहते हुए, क्योंकि वो मुझसे मिलने आई थी। हमें एक प्रोविज़न दिया गया था उस ज़माने में कि आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स फ्राइडे आ सकते हैं आपसे मिलने। तो सैटरडे संडे आप उनके साथ एग्जिट लीव पे जाके घूम फिर के आपको फिर वो संडे नाइट को या मंडे मॉर्निंग को ड्रॉप कर दें और चले जाएं। ये बात मुझे पता थी कि नानी अभी आएंगी। वो आई मुझसे मिलने। तो वो जब आई तो मेरे एक अंकल थे, उनके साथ आई, 2 लोग थे। तो वो मुझे ले गई गेस्ट हाउस में। तो मैंने सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है भागने का। तो मैंने उनसे बहुत कन्विंस की, बहुत मैं रोया गया। मैंने कहा अरे मुझे ले चलिए आप यहाँ से, मुझे नहीं पसंद है यहाँ पे रहना, मुझे पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देखो बेटा, मुझे तुम्हें ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमको मैं ले गई यहाँ से तो तुम्हारे जो वालिद हैं, तुम्हारे जो डैडी हैं, उनको लगेगा कि तुम मेरी होम सिकनेस और वो मोहब्बत की वजह से मैं तुमको ख़राब करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं तुमको वहाँ ले जा रही हूँ। अब मैं छोटा था उस वक्त, मुझे ये बात समझ में आई नहीं। जाहिर सी बात है, मैं 9 साल का था, 10 साल का। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत रोया, मैं नहीं माना। वो सुबह उठते ही अब मेरे अंकल थे, वो उनके साथ मुझे ले गई और वहाँ पे मुझे जमा करा दिया। मैं गया वहाँ, बहुत रोया, मैं बहुत रोया। बाद में कुछ एक आध महीने बाद मुझे पता चला कि टैलेंट नाइट करके एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है डॉन एकेडमी में, इन हाउस। और मैं गाना गाता था, तो लोगों को पता था कि ये भी गाएगा और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो पार्टिसिपेट करना ही है इसमें। तो मेरा एक ही कॉम्पिटिटर था मेरा वहाँ पूरे डॉन एकेडमी में, उसका नाम अबरार सैयद था, मुझे आज भी उसका नाम याद है।
अबरार सैयद बहुत ही अच्छा सिंगर माना जाता था मेरे डॉन अकेडमी में। तो मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं नया स्टूडेंट, और वो कई साल से गा रहा था वहाँ, 7-8 साल से, क्योंकि वो वहाँ पर मेरे ख्याल से किंडर गार्डन से था, वो किंडर गार्डन से था, और मैं 7th में आया था, तो मेरी वैसे भी इतनी कोई फॉलोइंग तो थी नहीं। ये मैं गया तो बड़ी चैलेंज है, तो मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, मुझे प्राइज़ भी मिला। तो वहाँ हुआ ये कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था एनुअल डे में। तो टैलेंट नाइट एक छोटा इवेंट था, इसमें आपको अगर आप जीत जाते हैं तो इसका प्राइज़ जो है आपको विथ रिस्पेक्ट विथ ऑनर आपको दिया जाएगा एनुअल डे के कॉन्सर्ट में। तो मुझे ये पता था कि एनुअल डे के कॉन्सर्ट में जो मेरे फादर हैं वो आएंगे, और वो मुझसे फ़ोन पे उन्होंने बात कर ली थी कि बेटा हम तुमको मिलने आएंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मेरी गुड न्यूज़ भी देता हूँ कि मैं वो सिंगिंग कंपटीशन जीत चुका हूँ। तो उन्होंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आ रहे हैं तुम्हारे एक अंकल के साथ, वो 2 लोग वहाँ पर आने वाले थे। तो मुझे उसी वक्त दिमाग में एक चीज़ सूझी। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो है अब तैयारी करता हूँ भागने की। तो मतलब बहुत कॉमेडी सीन हो गया था। मतलब उसमें ऐसा हुआ कि वो आए फ्राइडे को मुझे वहाँ पे लेने, मतलब कॉन्सर्ट फ्राइडे को ही था। अच्छा मज़े की बात ये उन स्कूल वालों ने रखा भी इस तरीके से था कि फ्राइडे को हो ताकि सारे पेरेंट्स यहाँ बच्चों के आएंगे, तो वो उनको घुमाने के लिए सैटरडे संडे ले जाएंगे और फिर मंडे लाके छोड़ देंगे। तो इसी पैटर्न पे वहाँ पर फ्राइडे की इवेंट रखी गई थी। ये लोग आए एनुअल डे, मेरे डैड और अंकल आए, तो इन्होंने मुझे वहाँ से एग्जिट लीव पर बरी करवाया। मैं गया वहाँ से, और हम लोग एक होटल में, एक अच्छे से होटल में गए पंचगनी के टाउन में। अब हम लोग गए वहाँ होटल में, तो दिमाग तो मेरा उसी वक्त खुल गया था चाबी उसकी, कि मैं जब निकला हूँ उस गेट से, तो तब से मुझे दिमाग में आया कि मुझे यहाँ से भागना है। तो वो जो कैफियत थी वो बहुत एक्साइटमेंट वाली थी। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ आई दिमाग में कि मुझे ये लोग आए क्या करने, घुमाने। तो मैं इतना शातिर था, मैंने कहा सोचा कि चलो ये मुझे घुमाने आए ना, तो पहले घूम लेते हैं 2 दिन, और घूम के खा के पी के फिर भागेंगे यहाँ से। तो मैंने जो है ये प्लान बनाया। तो 2 दिन हम लोगों ने काफ़ी पूरा महाबलेश्वर घूमा, मालाज, मैप्रो, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी गार्डन, ये सब जो वहाँ की घूमने की जगह, वहाँ हम गए। और वहाँ पे जाने के बाद जब 2 दिन हो गए, तो रात का जो फाइनल डिनर था, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल ये लोग मुझे छोड़ने वाले थे, तो जो रात का डिनर था वो आने के लिए भी टाइम था, हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, वेट कर रहे थे। तो वहाँ से हम लोग फिर ऊपर जाके सोना ही था, वो एक्चुअली होटल के नीचे रेस्टोरेंट था। तो मैंने कहा कि यार यहाँ तो अब मुझे फ़ौरन तैयारी करनी है भागने की, क्योंकि सुबह तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा जाना कैसे, अपने आप से मैंने सवाल किया कि जाना कैसे है। मैं सोचा कि तो बस से जाना है मेरे को, क्योंकि वो बस का ही रूट था। महाबलेश्वर पंचगनी से आप पूना जाओगे, पूना से फिर चेंज करके वही रूट था। और बच्चा आदमी में मेरी उम्र जो है उस वक्त बता रहा हूँ मैं आपको 11 साल की थी, तो मैं सिर्फ 11 ईयर्स का था। तो मैंने सोचा कि चलो अब 11 साल का बच्चा है, अभी क्या उसमें दिमाग लगेगा। तो मैंने जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट में दिमाग लगाया। मैंने कहा यहाँ से जो बस स्टॉप है पहले वहाँ जाओ। तो बहाना ढूंढना है ना इनको बताने के लिए कि मैं बस स्टॉप जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे हम लोग। तो मेरे जो डैड थे, मैंने उनको बताया कि देखिए ऐसा है कि मुझे है पेट में दर्द, तो मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, आप खाना ऑर्डर कीजिए, मैं ज़रा 2 मिनट में आया। बोले अरे तो फिर दवा ले लो ना। नहीं, मैंने कहा उतनी भी नहीं है, मैं ज़रा वॉक करके आता हूँ। बोले ठीक है। तो मैं, उनको क्या मालूम, मैं तो वहाँ पे 10 मिनट की वॉक पे वो बस स्टॉप था वहाँ पर। तो बस स्टॉप पे गया मैं, और वहाँ पर जिस आदमी से मैंने पीछे शोल्डर पे हाथ रख के पूछने की कोशिश की कि ये भाई ये बस सुबह पूना जाने के लिए कौन सी बस है, वो आदमी जो टर्न हुआ वो मेरा साइंस का टीचर। यकीन बता रहा हूँ मैं, यही हुआ। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं था, बिकॉज ही वॉज आस्किंग मी कि अरे शुजात, यस सर, गुड इवनिंग। क्या हुआ? मैंने कहा नहीं सर, एक्चुअली क्या है, मेरे फादर आए हुए हैं, तो वो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको सुबह कल जाना है ना, तो उनके लिए मैं बस की इंक्वायरी करने आया। तो आप बता दीजिए ये पूना जाने वाली बस कौन सी है, सुबह सबसे पहली बस कौन सी जाती है?
तो उन्होंने कहा बेटा वो पूना तो 7 बजे वाली बस है, फर्स्ट बस जो है वो 7 बजे जाती है। मैंने कहा ओके थैंक यू सर करके मैं भागा मैं आया यहाँ पे रेस्टोरेंट में। फिर मैंने इत्मीनान से खाना खाया इन लोगों के साथ। पापा ने पूछा सब ठीक है, मैंने कहा हाँ सब ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग गए होटल रूम में। अब ये लोगों को तो सोना था, मुझे तो सोने में मेरी जान पे आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के भागना है। तो मुझे तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, मेरे तो होश उड़े हुए थे। तो मैंने जो है सोचा कि अब एक काम करता हूँ, मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि अगर सोया तो मैं गया, ये तो अंडरस्टूड है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रात में ही थैली में कपड़े वगैरह जो है वो सेट करके रख दिए। तो मेरे डैड ने जो है एक बार वो वॉशरूम जाने के लिए उठे, तो उन्होंने बहुत देख के हैरत से मुझे पूछा ये क्या कर रहे हो इतनी रात को, 2 बज रहा था उसमें। मैंने कहा अरे पापा दरअसल मुझे नींद आ नहीं रही है, और सुबह के आप लोग छोड़ने जाएंगे ना मुझे पंचगनी स्कूल, तो उस वक्त क्या मैं पैकिंग करूंगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो मैं इसीलिए अभी से सब रेडी करके रख रहा हूँ, ताकि जब सुबह हम लोग उठें तो आपको मुझे छोड़ने में वहाँ ज़्यादा डिले नहीं। ओह अच्छा, वो सुन के गए वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है नींद तो आनी नहीं थी, 6 बजे तक मैं वहाँ पर हॉल में ऐसे ही, मेरी थोड़ा बहुत मैं नींद में ड्राउजी फील हो रहा था मुझे, लेकिन खैर। तो अब मुझे जो है निकलना था 6 बजे, क्योंकि 7 बजे की बस है। तो मैंने क्या किया, दरवाज़ा बंद ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो लैच का जो आवाज़ है लैच की वो आ जाएगी, अगर मैं बंद करूँगा, नहीं बंद करते हैं तो कड़ी की आवाज़ आती है। मैंने कहा ये आवाज़ से वो लोग उठ जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे लोग। मैंने कहा नहीं भाई ये तो मसला है। तो अच्छा, जाने के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो मैंने रात में क्या किया था, अच्छा मैं झूठ मुझसे होता नहीं है बोलना, तो मैं चीज़ों को छुपा के रख लेता हूँ मैक्स टू मैक्स, लेकिन मैं झूठ बोलता नहीं। तो मैंने क्या किया, उनको ये बोल दिया कि हमारा क्विज कंपटीशन होना है वाला है, ऑक्सफोर्ड का फॉर्म आया हुआ है, इट इज़ एन ऑक्सफोर्ड क्विज कंपटीशन, और वो होने वाला था, तो उसके लिए पैसे चाहिए मुझे। तो पापा ने पूछा कितना देना है, मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, वो कुछ 300 रुपये का अमाउंट है। एक्चुअली 2 अलग अलग कॉम्पिटिशन थे, तो दोनों के पैसे लिए मैंने उनसे, तो 150 200 ऐसा कुछ करके मुझे याद है मैंने उनसे 300 350 रुपये उस ज़माने में लिए थे। तो उन्होंने मुझे दे दिए थे इसी बात पर। तो वो पैसे मेरे पास थे, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस भी था भागने का क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इतने में मेरा काम हो जाएगा, मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं नीचे उतरा तो देखा वहाँ पर गेट ही बंद है गेस्ट हाउस का, वहाँ पे लैच लगा था ताले के साथ। मेरे तो पूरे होश उड़ गए, मैंने कहा यार मेरा तो ड्रीम है भागने का, ये क्या मसला है यहाँ पे। तो देखा, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैं 5 मिनट वहाँ वेट किया, यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जो है वो वहाँ पे एक खाट लगी थी जिसपे वो वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार भागना तो है, अभी इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते ना हरकत में बरकत वो वाली बात थी। तो वो जो वॉचमैन बहुत गहरी नींद में था, तो मुझे एक कॉमन सेंस मैंने लगाया अपना कि सुबह का वक्त है तो दूध वाले तो आते ही हैं। तो मैंने उसको बोला अरे उठो तुम, वो दूध वाला आया है, चाबी तो फौरन। तो वो एकदम नींद में जो है उठा, क्या हुआ, मैंने कहा अरे दूध वाला आया है, दरवाज़ा खोलना है, तुम चाबी दो। बोला ओ अच्छा। तो उसने यहाँ से ऐसे निकाल के चाबी दी मुझे, मैंने चाबी ली और मैंने ऐसे ऐसे करके खोल के वापस चाबी फेंक दी उसके पास। और मैंने दरवाज़ा खोल के, वो जाली वाले दरवाजे नहीं होते थे पहले, वो लोहे के, वो खोल के फिर मैं आगे बाहर निकल गया। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि ये तो मैंने बहाना बनाया दूध वाले का, लेकिन इत्तेफाक है कि वो दूध वाला वाकई में आया, आ गया वो, तो वो बात भी झूठी नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही वहां से बाहर निकला गेस्ट हाउस के गेट से, तो मेरे हाथ में वो थैली थी बैग वाली, वो एकदम हैवी एकदम पकड़ के, मैं छोटा बच्चा 11 साल का मैं, अब मैं वहां से भाग के सीधा गया बस स्टॉप गया, तो देखा वहां 6:30 हुए थे, तो आधा घंटा बाकी था। तो मैं वहां पे बेंच लगा था, मैंने वो मेरा जो तकिए जैसा थैला था वाइट, आज मुझे ज्यादा वाइट कलर की थैली थी, उसमें कई सारे कपड़े, तो वो थैली रख कर मैं लेट गया बेंच पे। अब बेंच पे जब मैं लेटा तो मेरी आंख लग गई, क्योंकि मैं रात भर का बच्चा आदमी सोया हुआ है नींद में।
तो मैं सो गया और अचानक से 7 कुछ बज रहा होगा, 7:05 या 7:10 हो रहा था। पौ 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 ऐसी आवाज़ आने लगी वो बस की, और धुआं आ रहा था। तो मेरी आँख खुली, तो मैंने जो है देखा, अरे तुम बहुत लेट तो नहीं हो गया? तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये कौन सी बस है ये? बोले ये तो भाई ये पहली बस जो है पूना जाती है। मैंने कहा अरे, फौरन थैली की जो मेरी पोटली थी उसको मैंने उठाया, मैं भागा उसके अंदर, बस के अंदर। वो बस रनिंग थी और रनिंग बस में मैं चढ़ा, और फिर उसके बाद मैं चढ़ के वहाँ बैठ गया। मैंने कहा इतना लोग हैं। और जब मेरी बस जाने लगी तो मेरा स्कूल दिखा मुझे, वो ऑन द वे ही था। मेरा जो स्कूल है वो आज पता नहीं उसका क्या हाल है, लेकिन उसके सामने बिली मोरिया स्कूल था। तो बिली मोरिया के सामने डॉन एकेडमी, और उसके नीचे बहुत बड़ी वैली है, उसको चिकली वैली वैली बोलते हैं आज भी। और वहाँ पर एक बहुत फेमस होटल है, आज भी लोग वहाँ जाते हैं टूरिस्ट, रवायन। और वहाँ पे एक कैफे हुआ करता था, आज पता नहीं है कि नहीं, बेसिलिका। तो बेसिलिका रेस्टोरेंट वाज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड रवायन। तो रवायन जो होटल है उसी के पास ही ये मेरा स्कूल था। हम लोगों को अक्सर बोर्डिंग स्कूल में जब स्विमिंग कराना ले जाते थे तो वो रवायन में ही हम ले जाते थे। हम वहाँ पे ही स्विमिंग करते थे और प्रैक्टिस करते थे और आ जाते थे। हालांकि मैंने स्विमिंग कभी वहाँ पर नहीं सीखी। मुझे वो ट्रेनर से मुझे नहीं जमता था। स्विमिंग मैंने बहुत बाद में बॉम्बे में सीखी है, जब मैं एयरलाइंस में गया, तो वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो खैर हमारी बातें ऐसी होती रहेंगी तो कई सारे सवाल जवाब होते रहेंगे। तो मुझे आप याद दिलाइएगा तो मैं आपको वो कहानी बताऊंगा। स्विमिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर उसके बाद मेरे साथ ना अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने मिलेगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा है लाइफ में, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा, बुरा, फनी, सीरियस, इमोशनल, प्रैक्टिकल। तो मैंने अपनी मेरी जो अभी एज है वो 34 पूरा मैं हो चुका हूँ, और दिसंबर में मैं 35 हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये 34 साल की ज़िंदगी में जो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगा वाकई कि आपको समझ में आएगा यार इतना भी कुछ हो सकता है इतनी उम्र में। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो खैर, नसीब की बात है। तो फिर क्या हुआ, अब वो स्कूल दिखा मुझे वहाँ पे, तो स्कूल को मैंने बाय बाय कि मैं जा रहा हूँ, अब दोबारा नहीं आऊँ। और वाकई में हुआ, मैं कभी ज़िंदगी में वहाँ पे मैंने कदम रखा नहीं। वो भी एक अजीब बात है, कभी नहीं गया मैं वहाँ पे आज तक, कभी जाना ही नहीं हुआ, मौका ही नहीं हुआ कभी। लेकिन हाँ, मैं ऐसी नीयत रखता हूँ कि कभी ना कभी जब जो है वहाँ पर कभी जाना हुआ उस तरफ। मेरी बहुत सारी मेमोरीज है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे एक टेबल लैंड है, तो वहाँ हम फुटबॉल खेलने जाते थे, तो बड़ी ज़ोर से बारिश होती थी, उसमें फुटबॉल खेलने का अलग मज़ा होता है। तो वो जो मेमोरीज है मेरी, मुझे पता था कि वो टेबल लैंड को कैसे चढ़ के पार करना है, वरना लोग गाड़ी से जाते हैं। मेरी जो स्कूल की पूरी हमारी जो टीम थी बच्चों की, फुटबॉलर्स की, हम लोग फुटबॉल खेलने बड़े रूट से जाए ही नहीं, कभी नहीं जाते थे। हम शॉर्टकट लेते थे और प्रॉपर माउंटेन हम वॉक करते थे। जब मेरे पापा मुझे वहाँ पर मिलने आए थे, वो शौक हो गए थे। मैं उनको बोल रहा था कि हम लोग टेबल लैंड जाते हैं, तो बोले चलो वहाँ फोटो खींचेंगे। तो वो जा रहे थे मेन रोड से, मैंने उनका कि अरे नहीं पापा, मैं आपको शॉर्टकट से ले जाता हूँ। तो मैंने उनको शॉर्टकट से पूरा पहाड़ हंसते खेलते बातचीत करते चढ़ा दिया। उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा यार, तुम यहाँ से हमको ले भी आ गए, हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग इतने ऊपर पहुंच गए पहाड़ के। तो मैंने कहा ये हमारा शॉर्टकट इलाका। तो ऐसी ऐसी मेमोरीज है वहाँ पे। मुझे आज भी याद है, हम लोग जब वहाँ पर थे, मेरे डैड, वो अंकल, हम लोग, बारिश हो रही थी बहुत, तो उस वक्त वहाँ पर वो मिनिस्टर आए हुए थे, मुरली मनोहर जोशी, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो अब जो है ये सिनेरियो हो गया कि अब मैं वहाँ से आया पूना, क्योंकि पूना की बस ली है मैंने। जब पूना आया हूँ मैं, तो पूना आने के बाद मुझे याद है ये पूना तक का जो सफ़र था, ये उस वक्त 51 रुपीज़ का मेरा टिकट था, 51 के आसपास उस जमाने में। पूना टू पंचगनी टू पूना। पूना में आने के बाद तो मुझे ट्रेन लेनी थी। तो जब मैंने ट्रेन ली, तो ट्रेन की टिकट मेरी मुझे अभी भी याद है 38 रुपीज़ की थी। 38 रुपीज़ की ट्रेन की टिकट थी फ्रॉम पूना टू दादर। और ये पैसेंजर ट्रेन जो होती है वो थी, इट वॉज नॉट अ वेरी लग्जरी ट्रेन, वेरी बेसिक जो ट्रेन होती है पैसेंजर, वो थी। तो 4 घंटे में पहुंचा उस वक्त। बस ने इनफैक्ट कम टाइम लगाया, लेकिन ट्रेन में बहुत टाइम लग गया। मैं 7 बजे का निकला था, मैं शाम के 5 बजे पहुंचा हूँ दादर। खैर पहुंच गया, शुक्र है। जब 5 बजे मैं दादर पहुंचा तो मैंने वहां से पीसीओ से कॉइन डाल के, उस जमाने में वही कॉइन डाल के
मैंने फ़ोन लगाया नानी को, कह रहे मैं नानी मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने बहुत चौंक के शॉक होके बोला कहाँ आ गए हो तुम? मैंने कहा अरे मैं दादर आ गया भाई। तो तुम दादर आ गए, कैसे आ गए तुम? मैंने कहा वो तो मैं भाग गया वहाँ से, वो पापा वहीं थे तो उन लोगों को छोड़ के मैं आ गया हूँ यहाँ पे, वो वाया पूना। अरे यार तुमने तो अजीब हरकत कर। मैंने कहा अरे बस मैं आ गया हूँ, अब मुझे घर आना है, आप लोग यहाँ आ जाइए मुझे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम अजीब आदमी हो, तुम वो पंचगनी से दादर आ गए तो तुम घर भी आ जाओ। तो मैंने कहा अरे हाँ ये बात भी सही। तो मैंने जो है बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो आप पैसे वहां दे दीजिएगा टैक्सी। बोले हाँ हाँ तुम आ जाओ भाई, तुम आ जाओ हम दे देंगे। तो मैं वहां पर मैंने टैक्सी ली, टैक्सी को बोला मुझे लोखंडवाला जाना है, मैं अंधेरी में रहता हूँ। तो उसने भी मुझे बोला कहाँ तुम रहते हो, वहाँ हम छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं रहता हूँ वहाँ पर माडा कॉलोनी है, वहाँ पे जानकी देवी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर मुझे जाना है, फो बंगलोज टेलीफोन एक्सचेंज के पास। तो मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। तो बोले चलो। अब वहाँ पे हम बैठे तो 1 घंटा लगा। मैं वहाँ पर बाहर जैसे ही आया तो मैंने देखा कि मेरे जो मामू हैं वो वहाँ खड़े थे पैसे लेके कि मैं आऊँगा तो वो टैक्सी का पे कर देंगे। और खैर जब मैं वहाँ आया तो पहुँच गया तो नानी शौक हो गए, सब शौक हो गए, मैं भाग के आ गया। तो मेरे डैड की जो साइड की स्टोरी है वो अब आपको मैं बताता हूँ। उसमें ये हुआ कि मेरे जो डैड है वो तो जाहिर सी बात है उनको तो गुस्सा होगा, बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने और अपने फ्रेंड जिनके साथ हो गए थे वो दोनों लोग वापस आने की तैयारी में लग गए। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनको बोला कि अरे आपका बच्चा जो है वो भाग गया, तो आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, आप वापस जा रहे हैं घर। तो उन्होंने एक बात बोली कि देखिए अगर हम उसको नहीं जाने देते, हमारे लिए बहुत आसान है कि हम स्कूल में कंप्लेंट कर देंगे तो स्कूल का जो है फ़ोन जाएगा पूना में, पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे। जब तक उनको पता चला होगा 8-9 बजे तक, तब तक तो मैं आधे रास्ते चला गया था। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वो चाहते तो मुझे वहाँ पर वो रुकवा सकते थे पुलिस स्टेशन को बोल के, और तो पुलिस वहाँ पर मुझे रोक लेती पूना में, तो मैं दादर आने का तो सवाल ही नहीं उठता, मुझे पकड़ के वापस लाया जाता पंचगनी। ये सब स्टोरी हो रही थी वहाँ पर बैक साइड में। तो मेरे डैड ने उनको एक बात बोली कि देखिए भाई ऐसा है कि उसको पकड़ने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो साइट मुझे नहीं देखनी है कि मेरा बच्चा जो है उसको पुलिस पकड़ रही है और वो मुझे गुस्से से देख रहा है और फिर वो वापस बोर्डिंग जा रहा है। वो मुझे ज़िंदगी भर उस नज़र से देखे। और बोर्डिंग का क्या है, अभी उसको नहीं रहना है, नहीं रहना है, क्या कर सकते हैं। माई डैड इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो उनको ज़्यादा कंट्रोवर्सी में उलझने का शौक ही नहीं है कभी। तो उन्होंने बोला ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं, आप एक काम कीजिए, आप छोड़िए और मेरे साथ चलिए वापस। तो उन्होंने कहा अरे कम से कम आपको ये फिक्र तो होनी चाहिए कि कहीं क्या हो गया, उसको कहाँ चला गया, आप बाप हैं उसके। तो उन्होंने एक बात बोली कि ऐसा है देखिए कि उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप फ़ोन लगाइए उसकी नानी के वहाँ, वो आपको वहीं मिलेगा, उसके मामू को फ़ोन कीजिए, देखिए बताते हैं वो। तो बोले अच्छा हाँ हाँ आप फ़ोन लगाइए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया मेरे मामू को, और वो मामू ने बताया उन्होंने कि हाँ वो तो यहाँ आके बैठा हुआ है, यहीं पे हो। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला देखा मैंने कहा था ना आपको कि वो वहीं होगा, उसको मैं जानता हूँ, उसका टारगेट था ना वो अचीव करेगा, वो वहीं जाएगा, और मुझे उसके टारगेट में आना नहीं था, बस इतनी सी बात है। तो खैर ये सब बातें हुई, हमारे कुछ 3 महीने तक बातचीत नहीं हुई मेरे मेरे डैड की। तो मेरे एक अंकल लगते हैं वो, उन्होंने मीडिएटर बन के वो आए, और वो बाहर मेरे डैड आए मेरी नानी के घर के बाहर, और उन्होंने मुझे उनसे सुलह कराने की कोशिश की। तो वहाँ पर जब हम मिले तो मेरे डैड को मैंने सिर्फ एक बात बोली, मुझे पता है कि आप मेरे बोर्डिंग से भागने के जो मामले में आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, और वो वादा ये है कि लाइफ में कभी भी आपको जो है मैं ये फीलिंग नहीं आने दूंगा कि मैंने भाग के कोई बहुत बड़ी गलती की, आपकी ड्रीम पे कोई पानी फेर दिया। मैं मिसाल बनूंगा कि आपको कभी ये फीलिंग नहीं होगी कि यार ये पढ़ नहीं पाया, या मैं जो इसको लाइफ देना चाहता था वो ये समझ नहीं रहा है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको कभी पछतावा नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा इस बात का। तो ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। अब आप क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा बस यही मुझे चाहिए कि तुम अच्छे से खुश रहो, कामयाब बनो, अच्छी लाइफस्टाइल लाओ, अपनी जो
ज़िंदगी है उसमें डिसिप्लिन लेके अपनी लाइफ टाइम में यही चाहिए। इसी डिसिप्लिन के लिए तुमको मैंने बोर्डिंग में डाला था। लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि ये डिसिप्लिन तुम यहाँ रह के अपनी नानी नाना के वहाँ रह के ला सकते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो इतनी सी बात है। तो खैर वो मामला ख़त्म हुआ, फिर मैंने नानी नाना के वहाँ कंटिन्यू मैं ग्रेजुएशन तक रहा। और उसके बाद जो है फिर मुझे लगने लगा कि मुझे जो है यहाँ से अब जाना चाहिए, क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। क्योंकि मुझे मेरी जो नानी की फैमिली थी वो ग्रो हो रही थी, मतलब मेरे मामू की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे। तो हमारा घर जो था यहाँ वाला नानी के वहाँ वाला जू वाला फ्लैट तो हमारा सेल आउट हो गया था, क्योंकि उसको हटने के बाद ही उसके जो है मेरे डैड अलग हो गए थे और मेरी नानी की फैमिली लोखंड वाला आ गई थी। तो उस घर में मुझे अब लगने लगा कि मुझे जो है अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक फीलिंग आने लगी कि मैं एक फैमिली की प्रिवेसी के अंदर जो है खलल डाल रहा हूँ, ऑब्स्टेकल बन रहा हूँ, और मुझे उसके बीच में आना नहीं चाहिए। उनका एक अपना परिवार है, उसको रहने दो और अपने आप को थोड़ा अलग करो। तो मुझे ऑप्शन दिखा कि, और बहुत दिन से पापा बोलते भी थे कि तुम यहाँ आके रहा करो, तो मैं वहाँ गया रहने के लिए। और वहाँ पर मैं गया जब मैं कॉलेज में थर्ड ईयर में था, बीए में था। तो उस बीच में कॉलेज की भी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन अब क्या रात बहुत हो गई है, तो अब हम लोग इस बारे में कल बात करें। तो ये मुझे अब याद दिलाएगा, मुझे आपको कॉलेज की बातें बतानी है कुछ, और ये भी बताना है कि जब मैं वहाँ पर शिफ्ट होके गया मेरे डैड के वहाँ, तो वहाँ पे मेरी क्या सूरत हाल थी, मैं आपको वो बताऊँगा। और ये भी मैं बताऊँगा आपको जो मेरा कॉलेज का जो स्ट्रगल फेस था, और नानी के वहाँ रहते रहते जो मेरा स्ट्रगल था, और मेरा जॉब करना, और फिर उसके बाद कई सारी नौकरियों को करके देखना, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे। बिकॉज मेरे डैड ने मुझे जो है पॉकेट वगैरह मनी जो देते थे वो बंद कर दी थी। तो मुझे एक अंदर से एक फीलिंग रहती थी कि मैं कभी मांगूंगा नहीं। तो मैं हूँ भी बहुत खुददार किस्म का आदमी, मैं किसी से मांग नहीं सकता कि कोई चीज़। तो वो फीलिंग बचपन से थी मेरे अंदर। तो नानी के वहाँ का जो मेरा स्ट्रगल है मैं आपको वो बताऊँगा। और फिर उस जर्नी से फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, जॉब करके पहले तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल ख़त्म करता हूँ 10th स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद मैं 11th-12th करता हूँ, फिर मैं जॉब करता हूँ। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं वापस ग्रेजुएशन करने आता हूँ, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है फिर मेरी जो लाइफ चेंज होती है। तो ये सारे जो अलग अलग वाक़े हैं, अलग अलग फेजेस हैं। तो अब तो मैं थक गया हूँ, मैं आपको कल बताऊँगा। हम लोग कल इस बारे में बात